आइए हम लोग छठा वचन देख लिए। अभी हम लोग सातवां वचन देखेंगे, उसमें परमेश्वर क्या कहता है। तो हम लोग देखेंगे धर्मी और दुष्ट मनुष्य के विषय में। भजन संहिता पहला भाग। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, एक में बोल रहा है, एक वचन में बोल रहा है, और पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दो वचन। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। चौथा वचन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। छठवां वचन। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आइए हम लोग अभी आठवें वचन की ओर बढ़ते हैं, जो जकरिया 4:6 कह रहा है। हम लोग गौर फरमाएंगे वचन के ओर, क्योंकि ये सब वचन बहुत जरूरी है। जकरिया 4:6 में परमेश्वर कह रहा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। अभी हम लोग 9वां वचन की ओर बढ़ेंगे, जो आयुब के पुस्तक से हम लोग देखेंगे। उसमें परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का दास आयुब क्या कह रहा है शैतान से। हम लोग को पता है आयुब की स्टोरी, तो हम लोग देखेंगे। सबको पता है आयुब कैसा था, उसके साथ क्या क्या किया शैतान ने और वो कैसा उत्तर दिया। तो आइए हम लोग पहले देखेंगे, पहला वर्ष देखेंगे आयुब 1:12 में इस प्रकार आयुब कहता है, यहोवा ने शैतान से 1:12 आयुब इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। फिर हम लोग आयुब के पुस्तक में 2:10 देखेंगे। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री सी बात करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते दुख ना ले। इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आमीन। तो हम लोग लास्ट वचन को देखने जा रहे हैं, जो यिर्मयाह की ओर इशारा करता है। हम लोग देखेंगे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का दास था, उसने भी भविष्यवाणी की है, बहुत बड़ा दास था, हम लोग को पता है। तो हम लोग देखेंगे वो क्या बोल रहा है, गौर फरमाएंगे हम लोग इन सब वचनों के ऊपर। यिर्मयाह 29:29 का 11 पद देखेंगे हम लोग। 29:11 में यिर्मयाह इस प्रकार कह रहा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, परमेश्वर का वाणी ये कहता है। और हम लोग फिर 33 देखेंगे। 33 में इस प्रकार से कह रहा है यिर्मयाह, परमेश्वर कह रहा है यिर्मयाह से, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, और 3 लैंग्वेज में ये अपडेट होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ पे कीजिएगा। मेरा छोटा सा मिनिस्ट्री है, परमेश्वर मुझे आशीष दे और आप सब लोग को आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।